मेंबर्स, अब देखो ध्यान से समझना, मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारी कंपनीज में न्यूज आ रही है जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे और न्यूज का इंपैक्ट क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपकी क्वेरीज में जरूर लूंगा। एंड सी, आज एक वीडियो ऑलरेडी मैंने रख दिया है, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सी, ठीक है, मार्केट ने जो फॉल किया फ्रॉम द टॉप वो क्यों किया वगैरह वगैरह। एंड एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ, मैंने आज निफ्टी के काफ़ी लेवल्स शेयर किए थे, मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, तो किसी ने इसका बेनिफिट लिया कि नहीं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि क्या कोई बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं, या कोई इश्यूज आया कि नहीं, मुझे ये भी मेंशन कीजिएगा भाई हाँ सर मुझे ऐसे कुछ इश्यूज आए थे, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहे, तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अब देखो मार्केट में डाउ जोन्स आज बंद है, ठीक है, और हमारा मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट स्टेबल थी, तो कल चांसेस है हमारा मार्केट स्टेबल ही ओपन होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 36 पॉइंट गैप डाउन है। एंड अगर कल सिर्फ एक दिन की बात करें कि निफ्टी में क्या रहेगा कल एक दिन, ठीक है, तो आप देखो मार्केट प्योरली बीच में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझो कि मार्केट क्या कर रहा है, उसको एक ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है अराउंड 25,100 के आसपास। ठीक है, एंड नीचे एक सपोर्ट मिल रहा है 24,900 24,850 के आसपास। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखने की ये दो लेवल टूटते हैं तो ही शॉर्टिंग के लिए फोकस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, और 2500 को ब्रेक अगर निफ्टी करता है तो ही हम लोग बाइंग साइड पे फोकस करेंगे इंट्राडे के लिए, वरना अवॉइड कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल रूल है, कल याद रखिएगा, मैं सेम लेवल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जब तक ये ना टूटे तब तक आगे में सोचने की कोशिश मत करना। बात समझ में आई? ओके, और अगर ये नहीं टूटते तो कल मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, फिर ऐसा ना हो कि आपके ऐसे हिट हो जाए। ठीक है, तो बहुत कॉशियस रहेगा कल के दिनों के अंदर। बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड है लेकिन पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी देखते हैं कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर निफ्टी ही फोकस करना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, चलिए रही बात एफआईडीआई की, आज एफआई ने खरीदारी की, छोटी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। ठीक है, मेन जून मंथ में क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट अभी पॉजिटिव है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला हो सकता है कि मई मंथ में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आए तो जून मंथ में प्रॉफिट बुकिंग आए, तो देखते हैं कैसी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे प्रमोटर्स को लग रहा है कि उनका स्टॉक ओवरवैल्यूड है, इसकी वजह से बेच रहे हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है इंडिगो का। देखो इंडिगो के अलावा सेगिलिटी में भी प्रमोटर बेच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रमोटर बेच रहे हैं। ठीक है, तो इंडिगो ने यहाँ पे प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। मैं आई थिंक मैंने शायद 3-4 महीने में तीसरी चौथी बार सुना होगा, मुझे रिमेंबर नहीं है, लेकिन चीज़ें नेगेटिव है यार। भाई मतलब क्या कर रही है प्रमोटर, 3.5% का स्टेक बेच रहे हैं, वो भी ब्लॉक डील के जरिए, और वो भी 4.5% के डिस्काउंट में। अब देखो लास्ट टाइम तो रिकवर हो चुका था, तो क्या हर बार रिकवर होगा? ये बहुत ही रिस्की है। ठीक है, तो याद ये रखिएगा, ये चीज़ें नेगेटिव होती है कि भाई प्रमोटर लगातार पे लगातार बेचते जा रहे हैं। ठीक है, मैं अगर बात करने जाऊँ यहाँ पे इंडिगो, माफ़ कीजिएगा, ये इंडिगो पेंट्स आ गया, इंडिगो एविएशन, इंटरग्लोब एविएशन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार देखो स्टेक देखना चाहूँगा कि स्टेक क्या कर रहा है। देखो 2022 में 74% था, फिर 67%, 63%, 57, 55, 49, अब ये 47 तक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्टेक लगातार बेच रहे हैं, मैं पता नहीं आपका, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये क्लियर कट नेगेटिव है। ठीक है, 3.5% का स्टेक बेचना यानी कि 49 से 3% कम। ठीक है, चीज़ें टोटली नेगेटिव है। ये क्यों कर रहे, क्या कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता, और इतना अच्छे बैलेंस शीट है इनकी, बट आप देखोगे एक चीज़ नेगेटिव है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, वो है इनका डेट। ठीक है, मार्च में देखो यहाँ पे सी रिजर्व्स अच्छे बढ़ रहे, डेफिनेटली मैं सहमत हूँ। ठीक है, लेकिन जब 2020 कोविड आया था ना, देखो यहाँ पे समझो सी, देखो ध्यान से फोकस करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देखो 2019 तक आप देखोगे यहाँ पे इनके बोरिंग बहुत कम थे, 2000 करोड़ के बोरिंग थे, लेकिन कोविड के बाद सीधे बोरिंग 22,000 करोड़ हो गए, और अभी बोरिंग घट के ना मतलब डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहे। आप देखोगे लगातार स्ट्रांग बढ़ रहे। ठीक है, और देखो ये नंबर्स पेपर पे नहीं होता, आप समझ रहे हो, पेपर पे नहीं होता, ये नंबर्स जब रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा ना तब इनके रिजल्ट देखना, पागल हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें टोटली नेगेटिव है यार, और प्रमोटर जो स्टेक बेच रहे हैं मुझे लग रहा है कि भाई ये तेजी का बेनिफिट उठा रहे, तो कॉशियस रहना। ठीक है, देखो मैं बार बार आपको वॉर्न नहीं करूंगा, कॉशियस रहना। मुझे अभी तो इंडिगो एयरलाइंस अच्छा वर्क कर रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका हाल पता नहीं स्पाइस जेट कैसा हो, कब हो, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये चीज़ें टोटली नेगेटिव है। और देखो ये याद रखो, समझो सी, एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको यहाँ पे फोकस करनी चाहिए। देखो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, याद है वोडाफोन आइडिया?
ठीक है। ये बंदे का भी डेट आप लोगों ने देखा था ना, कैसा डेट था, देखो यहाँ पे सी, मैं आपको डेट बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया का। आप देखो यहाँ पे 2,50,000 करोड़, ठीक है। ये जो डेट था वो बहुत तगड़ा था। अब यहाँ पे इंडिगो में देखो 67,000 करोड़, ठीक है। 6,07,000 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ पे डेट आता हुआ दिखाई दिया है। चीज़ें टोटली नेगेटिव है। डेट जो बढ़ रहा है ना वो बहुत तकलीफ देता है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया तो चुका नहीं पा रहा था, उसके पास तो रिजर्व्स भी नहीं थे, और इसके रिजर्व्स देखो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो क्या हालत होगी पता नहीं, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखो 2 बार माइंड की घंटी चलाएगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अगला मुझे काफ़ी क्वेरी आई कि सर मार्केट में रिकवरी है, ठीक है, निफ्टी में है रिकवरी या मिड कैप में रिकवरी है, लेकिन आप देखो मिड कैप में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी है, 3 महीने से मिड कैप रिकवर कर रहा है, लेकिन ना स्विगी चल रहा है, ना जोमेटो चल रहा है, ना दूसरा हुंडई चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत हाइप वाला आईपीओ थे, और ध्यान से सुनो, ये जो हाइप आईपीओ थे ना, यानी कि डिमांड बहुत थी, और ये सभी डिमांड अनलिस्टेड मार्केट में थी। हाइप हुंडई का देखना, अनलिस्टेड मार्केट में बहुत डिमांड थी। स्विगी देखना, ओला देखना, अनलिस्टेड मार्केट में बहुत डिमांड थी, और लिस्टिंग के बाद काफ़ी तेजी भी आई थी स्टार्टिंग के 3 महीने में, ठीक है। उसके बाद स्विगी भी गिरा, ओला भी गिरा, एनटीपीसी ग्रीन भी गिरा, और हुंडई भी गिरा, ठीक है। तो ऐसा ही एनएससी का आईपीओ आ रहा है, वो भी अनलिस्टेड मार्केट में डिमांड है। तो 3 महीने अगर चल जाता है ना लिस्टिंग के बाद, ठीक है, तो मुझसे एक सवाल मत पूछना, ठीक है। उल्टा आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई एनएससी का आईपीओ 3 महीने हो चुके लिस्टिंग के बाद, ये मोमेंटम करे, क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर ये स्क्रीनशॉट बता देना, सेव कर लेना, ये स्क्रीनशॉट बता देना, ठीक है। देखो हमेशा आपको लगता है कि भाई नहीं ये आईपीओ अलग है, ठीक है, आपको लगता है ये आईपीओ अलग है, भाई दुनिया में कोई अलग नहीं होता। आदमी भी सेम होता है, औरत भी सेम होता है, और कंपनी भी सेम होता है, बिहेवियर भी सेम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आईपीओ में प्रॉब्लम होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो सकता है, मैं सिंपल कर देता हूं, अभी क्या हो सकता है। स्विगी में जब तक अभी अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट ना करे, जब तक कंपनी एक्सपेंशंस के प्लान की बात ना करे, ठीक है, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और एक्सपेंशंस तगड़े होने चाहिए, और कंपनी के रिजल्ट आने वाले 2 साल के अंदर दिखने चाहिए प्रॉफिट में, ठीक है, तो ये भागना स्टार्ट करेगा। ओला सेम चीज़ है, ये जब प्रॉफिट में आने वाले 2 साल के अंदर आएगा ना, मतलब कंपनी बोलेगी भाई मैं 2027 में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगी, तब ये भागना स्टार्ट करेगा। हुंडई में जब तक इसके रिजल्ट्स में कम से कम 15% का ग्रोथ नहीं आ जाता, तब तक ये नहीं भागेगा। जब तक एनटीपीसी में यहाँ पे ग्रोथ इसका करीब 120%, क्योंकि ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ठीक है, तो नहीं आता, तब तक ये भागना बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो हर एक की कंडीशंस अलग है, लेकिन पॉइंट एक ही है, ठीक है, भागना क्यों नहीं चला है। ओके, याद आया सेगेलिटी, इंडिगो के साथ साथ सेगेलिटी के प्रमोटर्स भी स्टेक बेच रहे हैं, और सोचो कितना, इंडिगो के प्रमोटर तो 3% स्टेक बेच रहे हैं, ये बंदा 15% का स्टेक बेच रहा है। कितना? 15% का, वो भी डिस्काउंट पे, और वो भी कितना डिस्काउंट, 11%, 11.5% के डिस्काउंट में, ठीक है। चीजें सीरियस नोट पे नेगेटिव है। अब देखो मान लो मैं नेगेटिव बोलता हूं, कोई शायद मान लो मॉर्गन स्टैनली जैसा बंदा या कोई बड़ा बंदा खरीदने के लिए बैठ जाता है, ठीक है, कंपनी को, ठीक है, और लोअर लेवल से, और ये रिकवर कर जाता है, तो मेरा नाम मत लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मैं सिर्फ इतना फोकस करता हूं कि मान लो कोई कंपनी में बड़े प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, लेकिन प्रमोटर इतना तगड़ा स्टेक बेचते तो चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ठीक है। इसमें स्टेक कितना बेचा जा रहा है? 11% का, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ये समझो 73% का स्टेक लाया जा रहा है प्रमोटर का, 82% का था, 73% लाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड 75% का ही रखना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें 73% कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो भी डिस्काउंट में। एफपीओ लाते तो इससे बेटर हो जाता यार, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी नेगेटिव है, दिखते क्या होता है, चीज़ें नेगेटिव है डेफिनेटली, ठीक है। 11% का डिस्काउंट, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, तो ब्लॉक डील के जरिए है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन एंट्री करता है, क्या रिकवर करता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर इसने लोअर लेवल के आसपास ही सस्टेन किया क्लोजिंग बेसिस पे, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग देखेंगे हम लोग, इसकी क्लोजिंग कैसी रहती है, और अगर 11% के नीचे ही आसपास क्लोजिंग रहती है तो नेगेटिव होगा। और बड़े प्लेयर कौन आएगा वो हम लोग को ब्लॉक डील में कल पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रेन बी सॉल्यूशंस, फर्स्ट क्राई, कंपनी के नंबर्स बहुत घटिया है, बहुत बहुत बेकार नंबर है, ठीक है। उल्टा कंपनी ने लॉसेस बढ़ा है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर लॉसेस बढ़े हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्राई देखना चाहूँगा। सी आई थिंक यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ था फर्स्ट क्राई का, देखो यहाँ पे सी 767 मिलियन का लॉसेस है, लास्ट ईयर के कंपेयर में बड़ा है लॉस, क्वार्टर टू क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब देखो लॉसेस की वजह मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कंपनी ने यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन के प्लान्स की बात की है,
ठीक है। ये इंडिया के अलावा दुबई की साइड में भी है, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो 72 करोड़ 64 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंशन कंपनी करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो रिजल्ट्स तो वीक है, वैसे भी ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, तो कल की मोमेंटम हम लोग देखेंगे कि भाई कैसी रहती है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम द टॉप से काफ़ी गिरा है, तो हो सकता है ज़्यादा ना गिरे, चांसेस है कि ज़्यादा ना गिरे, ठीक है। एंड इसकी न्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि स्टॉक कितना मोमेंटम करेगा, ठीक है, क्या एक्सपेंशन प्लान है कि नहीं, ब्रोकरेजेस हाउस की रेटिंग कैसी आती है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात याद रखो, मुझे तो ये स्टार्टअप कंपनी पसंद है, ठीक है, क्योंकि ग्रो काफ़ी अच्छा करेंगे, और जनरली अगर ये रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं तो आई थिंक एक्सपेंशन की कुछ न्यूज़ होंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी कोई इश्यूज़ है नहीं, क्योंकि इसके बोरिंग काफ़ी कंट्रोलेबल है एंड रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। बट चांसेस है कि शायद ज़्यादा ना गिरे, 2-3% गिरे एंड बड़े गिरे नहीं। नज़ारा टेक, देखो नंबर्स बहुत ही एवरेज है। आपको लगता है सर नंबर्स में रेवेन्यू डबल हुआ है, ठीक है, नहीं, नंबर्स एवरेज है, इसको नंबर्स पॉजिटिव लेने की गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 करोड़ का प्रॉफिट ईयर टू ईयर, पिछले इसके सिर्फ मार्च क्वार्टर वीक आते हैं, हालांकि ईयर टू ईयर बेसिस पे मार्च क्वार्टर थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन अगर मैं पूरा टोटल देखूँ तो इसके रिजल्ट्स वीक है, और ये स्टॉक्स लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कराता है, ठीक है। हमेशा याद रखो, लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करता है तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छे नंबर आने चाहिए, ये याद रखेगा, ठीक है। बट ठीक है, नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो देखते हैं कल मोमेंटम कैसे रहती है, चांसेस कम है, ठीक है। ओके, चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। आई होप ये चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन देखो नज़ारा में कोई ज़्यादा पैनिक है नहीं, शायद मान लो साइड फॉल होकर साइडवेज हो जाएगा, कोई ज़्यादा पैनिक नहीं होगा, ठीक है। टाइम ले सकते हैं इन शॉर्ट में मोमेंटम का, क्योंकि इसमें ग्रोथ अभी भी नहीं इतना है। नज़ारा में चार्ट्स में मोमेंटम है लेकिन ग्रोथ नहीं है, ठीक है। बीएससी, वरुण जी का एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो आई थिंक बहुत सारे लोग का क्वेरी होगा कि सर बीएससी में क्या वेट करे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आई थिंक बोनस आ चुका है, ठीक है। बोनस के बाद लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया बीएससी। अब सिंपल क्वेश्चन तो होगा कि क्या हो सकता है। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जनरली कंपनीज को देखा है, मैंने, आप ये समझो 10 में से 8 कंपनी, ध्यान से सुनो, 10 में से 8 कंपनी बोनस देने के बाद, मान लो कि कल एक्स डेट बोनस की गई, नेक्स्ट डे को स्टॉक 5% ऊपर होता है, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे को 1-2% ऊपर होता है, देन फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और कितना फॉल होता है, कम से कम आप ये समझो 10 से 25 से 30% तक फॉल होता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अभी फ्रॉम टुमारो, ठीक है, इसकी मोमेंटम कितनी पॉजिटिव रहती है। अगर 5% भी मिनिमम पॉजिटिव नहीं जाता है एक दिन में, ठीक है, तो आप ये समझो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ पे आने वाले, मतलब या तो 4-5% पॉजिटिव हो इंट्राडे में, ठीक है, या उससे ज़्यादा, या फिर कम से कम लाइफ हाई को क्रॉस करके 2 दिन सस्टेन करे, दोनों में से एक। अगर नहीं करता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी आ सकती है। तो फॉर मी करीब 10 में से 8 स्टॉक तो प्रॉफिट बुकिंग ही करते हैं आफ्टर द बोनस। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, बाकी तो आप पे डिपेंड है, मैं ना देखो किसी को नहीं बोलूँगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा आपको क्या लगता है, ठीक है। मैं बहुत सोच समझ के ट्रेड करता हूँ मेरे भाई। ओके, फेज 3 का सर क्वेश्चन ये है कि सर फेज 3 रिजल्ट्स अच्छे थे लेकिन फॉल क्यों किया। देखो मैं सीरियसली बोलूँ, मैंने आपकी क्वेरी देखने के बाद मैंने काफ़ी डिटेल भी चेक की नेट पे, मुझे कोई रीजंस एक्स्ट्रा नहीं मिले कि भाई ये फॉल क्यों किया। एक चीज़ हो सकती है कि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक फॉल की 2 वजह होती है, या तो रिजल्ट या तो फ्यूचर ग्रोथ। तो रिजल्ट तो तोड़ फोड़ थे, ये डेफिनेटली बात है, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ में वीक है, ठीक है, और उसकी वजह से शार्प गिरा। और हमेशा याद रखो कि अगर कोई स्टॉक 7% या स्पेशली मिड कैप 7% या उससे ज़्यादा गिरते हैं, लार्ज कैप 4% या उससे ज़्यादा एंड मिड कैप 7% या उससे ज़्यादा अगर गिरते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ये समझो फिर जल्दी रिकवर नहीं करते, तो ये चीज़ें नेगेटिव है। रिजल्ट के बाद गिरा है तो आई थिंक कुछ नेगेटिव हुआ होगा डेफिनेटली, ठीक है। और ये क्लोजिंग भी डे लो के आसपास है, तो थोड़ा चीज़ें नेगेटिव है, कॉशियस रहेगा। मैंने बहुत न्यूज़ चेक करने की कोशिश की, मुझे मिली नहीं, ठीक है, बट आई थिंक यही एक रीज़न हो सकता है कि फ्यूचर ग्रोथ शायद वीक होगा। सेमसिटी एलिकॉन इंजीनियरिंग, सॉरी एलिकॉन की क्वेरी आती हुई दिखाई दी, एमिको एलिकॉन, एंड मैं इसको भी क्रॉस चेक करा था एमिको एलिकॉन का, नंबर्स तो अच्छे थे, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, नंबर्स आने के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखो, स्टॉक में मोमेंटम बहुत स्लो है, फ्रॉम द टॉप से भी फॉल करने के बाद मोमेंटम बहुत अभी भी स्लो है इसकी, ठीक है। तो हो सकता है शायद मोमेंटम जल्दी ना करे, तो आपका व्यू अगर लंबा हो तो कोई इशू नहीं है कंपनी में, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है कि भाई सर 1 महीना 2 महीना, तो भाई बेटर है कि
जो बिग बुल स्टॉक है उसको रडार पे रखो, ऐसे स्टॉक को फोकस मत करो। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का है तो क्योंकि कंपनी स्टैंडर्ड है, ग्रोथ अच्छी है, तो आप इसको अगर रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं डेफिनेटली। डेट तो है ही नहीं कंपनी का, और रिजल्ट्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव है, और रिजल्ट जिस तरह से आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मोमेंटम देखो चार्ट पे नहीं है, तो बड़े प्लेयर अभी भी आए नहीं हैं, बड़े प्लेयर आएंगे उसके बाद कोई मोमेंटम होगी। ठीक है, तो याद ये रखिएगा स्लो मूवर है, अगर पसंद है तो ठीक है, बाकी तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा। ओके, मोबीक्विक के बारे में बताइए सर। देखो नीतीश जी, निशांत सिंह जी, देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, मोबीक्विक सेम हाइप वाला कंपनी था। ठीक है, मोबीक्विक जो दूसरी कंपनी थी ना, हुंडई और ओला, वो सभी हाइप वाली कंपनी थी। ठीक है, और ये भी लॉस मेकिंग कंपनी, और इसने भी लॉसेस पेश किए हैं। ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं है। तो आप ये सोचो, देखो मार्केट के साथ साथ इसने मोमेंटम नहीं की। ठीक है, मिड कैप ने जो मोमेंटम की थी 3 महीने में, ये इसने इतनी भी मोमेंटम नहीं की। तो ये बताता है कि बड़े प्लेयर है ही नहीं स्टॉक में, और जब मार्केट में गिरावट होगी तो हो सकता है ये नया लो भी बनाए मोबीक्विक। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा आप लोगों को। और इनके बैलेंस शीट में कंपनी क्या बोलती है, क्या कंपनी ये बोलती है कि आने वाले 3 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाएगी और ग्रोथ रहेगा, तो ये शायद रिकवर करेगी, वरना चांसेस कम है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो स्टार्टअप कंपनीज ऐसी चूज करो जिसमें क्लियर हो कि भाई ग्रोथ है और ये 2-3 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगी, लाइक जोमेटो। ठीक है, बाकी ना मोबीक्विक में कोई अंदाजा है कब प्रॉफिटेबल होगी, ना स्विगी में है, ना दूसरी कोई कंपनी में प्रॉफिटेबल कब होगी, पेटीएम स्पेशली। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, लास्ट नोट ऑन ऑफिस स्पेस। मुझे काफ़ी हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स की क्वेरी थी ऑफिस स्पेस की, तो वो भी देख लेता हूँ। देखो मैं इसके रिजल्ट्स में चेक कर चुका हूँ ऑफिस स्पेस के। ठीक है, रिजल्ट्स में अगर वन शॉट में आंसर करूँ तो पॉजिटिव है, लिटिल बिट पॉजिटिव है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे। ठीक है, लेकिन इतने तोड़फोड़ नहीं कि भाई शायद बड़ा मोमेंटम करे स्टॉक। ठीक है, हाँ पॉजिटिव है, बेस क्रिएट करेगा, और बेस क्रिएट करने के बाद यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। और वैसे भी आप देखोगे रिजल्ट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो चांसेस कम है फॉल करने के, पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है, बट मोमेंटम आएगी उसके बाद देखेंगे। ठीक है, आप ये समझो कि जब तक ये स्टॉक 750 ब्रेक ना करे तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, ये अभी साइडवेज मोमेंटम में है। ओके, चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके ग्रुप पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहाँ पे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं लाइव आता रहता हूँ उनके साथ सीखने के लिए, सिखाने के लिए। अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।